उर्मिला जी जल्दी आइए, समधी और समधन जी आ गए हैं। आइए आइए, बहन जी और भाई साहब आप लोग बैठिए। रोहित की माँ भी बस आती ही होगी। विजय जी ने हाथ जोड़ते हुए अपने समधियों का स्वागत करते हुए कहा। सांची कहीं नहीं दिख रही, उसे तो मालूम था कि हम आने वाले हैं। तभी तो आपकी बेटी आपके लिए यहाँ के प्रसिद्ध गुलाब जामुन लेने गई थी पापा। खुश होते हुए सांची ने अपने पापा और माँ को गले लगा लिया। सांची, जिसकी शादी अभी अक्षय तृतीया के दिन हुई थी, कोई भाई ना होने के कारण उसके तीज का पहला त्योहार अशोक और संगीता जी खुद ही लेकर आए थे। थोड़ी देर बैठने के बाद अशोक जी ने हाथ जोड़कर सबसे विदा लेते हुए कहा, अच्छा तो हम लोग चलते हैं, हमें सांची की बुआ के घर भी त्योहार देने जाना है। सांची की बुआ सुनते ही उर्मिला जी चौंक पड़ी। आपके यहाँ शादी के इतने सालों बाद भी बहन बेटियों के यहाँ त्योहार भेजने का रिवाज है। हमारे यहाँ तो चाहे बहू हो या बेटी, शादी के बाद के पहले त्योहार का शगुन और नेग ही जाता है। वैसे तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे बुजुर्गों ने ठीक ही रिवाज बनाया। आज हम हैं, कल को नहीं रहे तो बेटों का क्या भरोसा, इसलिए कोई नियम नहीं बांधा है। जब बेटियां त्योहारों पर आए या मिले तब जो बन पड़े तब दे दो। उर्मिला जी एक ही सांस में अपनी सारी बात बोल गई थी। समधन जी, हर घर के अपने रीति रिवाज होते हैं। हमारे तो कोई बेटा नहीं है, जो है इन सब बेटियों का ही है। देना इन्हीं को है, अभी दिया या बाद में। पर आप सही कह रही हैं, आने वाली पीढ़ी का क्या भरोसा, अपनी ही बहनों को ना पूछे। पर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बेटी इन सब औपचारिकताओं से मुक्त है। उसे आगे चलकर अपनी दोनों ननदों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना कहाँ आजकल की पीढ़ी ये सब याद रख पाती है। अब हम निकलते हैं, जीजी इंतजार कर रही होंगी। संगीता जी और अशोक जी तो वहां से चले गए, पर वो अपने पीछे एक सवाल उर्मिला जी के लिए छोड़ गए थे। उर्मिला जी का मन अतीत की यादों में गोते खाने लगा था। विजय जी के शब्द एक बार फिर उनके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। माना कि तुम्हारी बेटियां अब अपने ससुराल चली गई हैं और हमें उनके त्योहार, रीति रिवाज सब निभाने पड़ते हैं, जो कि एक अच्छी माँ होने के तुम सारे फर्ज बखूबी निभाती भी हो। पर माता पिता के ना होने से दीदी का मायका खत्म कर दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है। कितना ही समझाया था विजय जी ने, पर पत्नी की जिद के आगे उनकी एक ना चली थी। पर आज संगीता जी के कहे शब्दों ने मानो उनकी आंखें ही खोल दी। सांची, चलो हमें जल्दी निकलना है, उर्मिला जी ने अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहा। कहा माँ, इतनी जल्दी? अभी तो पूरा चौका भी ऐसे ही पड़ा है। सांची ने बाहर आकर कहा, वो कुछ जरूरी सामान बाजार से लाना है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उर्मिला जी विजय जी की तरफ देखते हुए सांची के साथ बाजार निकल गई। भैया, आप क्यों इतना सारा सामान हर त्योहार पर भिजवा देते हैं? अब बंद कीजिए। भाभी वैसे ही जब कभी मिलती हैं या जब हम वहां आते हैं तो वैसे ही बहुत सारा कर देती हैं। विजय जी के कानों में अपनी बहन के शब्द गूंज रहे थे, पर हर बार विजय जी से जो बन पड़ता चुपचाप अपनी बहन के घर भिजवा ही देते थे। पर अब कहीं भाई बहन के बीच का भांडा ना फूट जाए, विजय जी जल्दी से फोन की तरफ लपक कर भागे थे। पर उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि देर से ही सही उनकी धर्मपत्नी को सही बात समझ आ चुकी थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।